गुड आफ्टरनून बच्चों। आज के थर्ड वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 पॉइंट्स हमारे प्रोसेस के रह गए थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 6th जो पॉइंट है वो देखिए, इम्प्लीमेंट द प्लान। मैनेजर जो है प्लान बनाता है, ठीक है, और ड्राफ्ट करता है मेन प्लान और सपोर्टिव प्लान को पेपर में। सिर्फ मैनेजर का प्लान बना लेना, मेन और सपोर्टिव प्लान जो रहते हैं ना, मेन और प्लान अपन पढ़ चुके हैं ना, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्टिव प्लान मेन प्लान को अचीव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ड्राफ्ट पेपर में लिखने से कुछ नहीं होता, ठीक है, उसको एक्शन भी लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान को और एक्शन को में लेने के लिए ज़रूरी है कि मैनेजर जो है ये जो भी प्लान बना लिया तो इसको ये किसको बताना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को स्पष्ट रूप से, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली में वर्क करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो भी प्लान किया है उस उद्देश्य को अचीव करने के लिए जो एक्टिविटी एक्चुअली कौन करते हैं, एम्प्लॉयज़। तो उनको स्पष्ट रूप से बताना ज़रूरी है, तभी वो हेल्प कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, ठीक है। और उनको फिर जब हम बताएंगे तो सपोर्ट में भी ले सकते हैं मैनेजर, ठीक है। और उनको रिसोर्सेज भी देना किसके हिसाब से, प्लान के हिसाब से, ताकि वो बांटना रिसोर्सेज का, ठीक है, ताकि वो प्लान को अचीव करने में हेल्प कर सकें। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, अगर प्लान हमारा क्या है, सेल्स को बढ़ाना, ठीक है, सेल्स को बढ़ाना कौन सी मेथड के थ्रू, बहुत सारी मेथड पढ़ी थी ना अपन ने, कि मतलब ये ने सेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो 10% सेल इंक्रीज़ करना है तो एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर बढ़ा के हम सेल्समैन डोर टू डोर सर्विस दे, मतलब जाकर बेचें, तो उनको बढ़ाकर इस तरीके से। तो हमने डिसाइड किया कि हम एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर बढ़ाकर ही सेल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस जो प्लान को हमको एक्शन में लेना है तो मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा फंड देना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को, ठीक है। और ताकि वो सेलेक्ट कर सके बेटर मीडिया, किसके थ्रू हमको एडवर्टाइजमेंट करना चाहते, कौन से माध्यम के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू या टीवी पे या कुछ और माध्यम से, ठीक है। और एजेंसी हायर करना है, ठीक है, वो डिसाइड कर सकें। आया समझ में। मैनेजर जो है सिर्फ ड्राफ्ट कर लेना मेन और सपोर्टिव प्लान को पेपर में, और एक्शन में नहीं लेने, एक्शन में कोई भी काम नहीं करा, बस ड्राफ्ट करके रख दे तो कोई मतलब नहीं है। अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है प्लान को, सच में जो प्लान हमने लिख के रखा उसको हमको चाहते हैं कि अचीव हो, ठीक है, तो एक्शन में लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजर क्या करता है, मैनेजर के लिए ज़रूरी है कि वो सारी की सारी जो भी प्लान में बातें डिस्कस की है, ठीक है, एडवांस में, तो वो स्पष्ट रूप से किसको बताए, एम्प्लॉयज़ को, तभी वो उनका सहयोग प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और फिर उस हिसाब से उनको रिसोर्सेज भी क्या करें, बांटें। समझ में आया। अब 7th पॉइंट देखिए, फॉलो अप। प्लानिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस हमने पढ़ चुके हैं पहले ही पॉइंट में, ठीक है। इसलिए जो मैनेजर का जॉब ख़त्म नहीं हो जाता है, सिर्फ क्या प्लानिंग बनाकर और उसको काम पे लगा दिया एम्प्लॉयज़ को, तो ख़त्म नहीं हो जाता है, ठीक है। मैनेजर जो है लगातार मॉनिटर करता रहता है, स्कैन करता रहता है कि प्लान को ध्यानपूर्वक इम्प्लीमेंट करने के बाद, ठीक है, और मॉनिटर करता रहता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों, ये अगर वो मॉनिटर करेगा प्लान को तो ये मालूम क्या होगा, हेल्प करेगा जांच पड़ताल करने में कि जो प्लान बनाया गया था, तो जो प्रेजेंट कंडीशन है और ये प्रेडिक्शन किया था, हमने अनुमान लगाया था, जो भी अज्यूम किया था प्लान के लिए हिसाब से, तो वो सही है या नहीं, और मतलब ये प्लान को सपोर्ट कर रही है कि नहीं, जो हमने सोच रखा था, ठीक है, बहुत सारे प्रेडिक्शन लगाए तो वो सही है कि नहीं, प्लान के हिसाब से सूट कर रही है कि नहीं। अगर हमको ऐसा लगता है कि जैसा प्लान बनाया था उस हिसाब से, मतलब ये सिचुएशन चेंज है, प्लान इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्लान उस हिसाब से नहीं जा रहा है, जो हमने सोच रखा था, अजम्पशन किए थे, फोरकास्ट किए थे, वो गलत थे प्रेजेंट सिचुएशन से, तो ऐसी कंडीशन में हम बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं प्लान में, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द एक्सपेंडिचर प्लानिंग इज़ डन, हमने डिसाइड किया था कि एक्सपेंडिचर मतलब मेरे प्राइस राइज कितने होंगे, 5%, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में ये हमने अज्यूम किया था, लेकिन क्या हुआ, प्राइस 10% राइज हो गए। ऐसी कंडीशन में मैनेजर प्लान में चेंज करेगा किसके हिसाब से, 10% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। जो बाकी के आगे के जो
टॉपिक्स हैं वो कट चुके हैं इस साल के लिए। 30% कोर्स कम हुआ है ना, इसके कारण क्या हुआ, आपका प्लानिंग का जो आगे का है, जो प्लान और टाइप ऑफ प्लान्स वगैरह ये सब कुछ कट चुका है। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।